केरल एक ऐसी जगह जो कभी भी अपनी खूबसूरती से लोगों को निराश नहीं करती। केरल की खूबसूरती को लफ्जों में बयां कर पाना नामुमकिन है। यहाँ की प्रकृति और हरियाली का नज़ारा लोगों को दीवाना बनाकर रख देता है। केरल अपने बड़े बड़े चाय और कॉफ़ी के बगीचों से भरा और हिल स्टेशनों से घिरा हुआ है, जिसे देखने के लिए न सिर्फ भारतीय बल्कि विदेश से भी लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं। केरल भारत का एक विकसित और खूबसूरत राज्य है। यहाँ के 93% लोग पढ़े लिखे होते हैं और इसीलिए केरल को भारत का सबसे शिक्षित राज्य माना जाता है। चलिए अब बात करते हैं, अगर आपने केरल में थोड़ा बहुत घूमा है तो अब बारी है यहाँ आसपास के हिल स्टेशनों को देखने की, जिन्हें देखने के बाद आप भी यहाँ जाना पसंद करेंगे। नंबर 1, मुन्नार। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश पहाड़ों के लिए जाने जाते हैं, तो दक्षिण की कुछ जगह अपनी सुंदरता और हरियाली के लिए जानी जाती है। ऐसी ही एक बहुत बेहतरीन जगह है मुन्नार। मुन्नार केरल का एक हिल स्टेशन और पहाड़ी इलाका है जो इडुक्की जिले में पड़ता है। यहाँ हर साल हजारों पर्यटक आते हैं। जिंदगी की भागदौड़ और प्रदूषण से दूर ये जगह लोगों को अपनी ओर खींच लाती है। मुन्नार हिल स्टेशन जितना अपने रोमांटिक जगहों के लिए लोकप्रिय है, उतना ही फेमस अपने चाय के बगीचों के लिए भी है। 12,000 हेक्टेयर में फैले चाय के खूबसूरत बगीचे यहाँ की खासियत हैं। मुन्नार में बादलों को स्पर्श करते ऊंचे ऊंचे पहाड़ आपको ऐसा एहसास कराएंगे कि आपके हाथ उठाते ही आप बादलों को अपनी मुट्ठी में समेट लेंगे। चारों तरफ लहलहाती चाय की पत्तियाँ वास्तव में आपका दिल जीत लेंगी। मुन्नार घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर, नवंबर और दूसरा जनवरी से मई के बीच है। नंबर 2, वायनाड। वायनाड केरल राज्य के एक खूबसूरत पर्वतीय जिले का नाम है। वायनाड को केरल की खूबसूरती का जनक कहा जाता है। वायनाड अपने धान के खेतों की भूमि के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ धान की लहलहाती फसल आपका मन मोह लेंगी। वायनाड की सरल और साधारण संस्कृति और रीति रिवाज जो आपको धारण करने में जरा भी मुश्किल नहीं होगी। यहाँ की रॉयल खूबसूरती घने जंगल, झरने और मसालों के बगीचे देखने लायक जगहों में आते हैं। यह एक पर्वतीय इलाका होने के कारण इसका वातावरण प्राकृतिक और शांतिपूर्ण होता है। इन सब के अलावा यहाँ कई प्राचीन ऐतिहासिक स्थल हैं जो इसे ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बनाते हैं। यहाँ केरल के प्राचीन मंदिर, मठ और गिरजाघर हैं, जैसे कि तिरुनेली नाथन मंदिर, विलियम जैन टेम्पल और त्रिदेवी मंदिर। यह सभी केरल के मशहूर दर्शनीय स्थल हैं। नंबर 3, तिरुवनंतपुरम। त्रिवेंद्रम को तिरुवनंतपुरम के नाम से भी जाना जाता है। केरल की राजधानी होते हुए भी तिरुवनंतपुरम एक बहुत साधारण सा शहर है। यहाँ की खूबसूरती से डिजाइन किए गए महलों, पवित्र मंदिरों और मंत्रमुग्ध कर देने वाले समुद्र तटों सहित कई प्रकार के दर्शनीय स्थलों को प्रदर्शित करता है। यह शहर अरब सागर और नेयार नदी के बीच स्थित है। यहाँ पर झरने से झरकता पानी और नारियल के बगीचे आपका दिल जीत लेंगे। शायद यही वजह है कि यहाँ का सबसे मशहूर पीने के लिए नारियल पानी है। यकीनन इन जगहों पर जाने के बाद आपको अपने जीवन का एक अलग ही अनुभव प्राप्त होगा। तिरुवनंतपुरम की सबसे बड़ी पहचान श्री पद्मनाभ स्वामी का मंदिर है, जो लगभग 2000 साल पुराना है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनने के बाद यह नगर एक प्रमुख पर्यटक और व्यावसायिक केंद्र के रूप में स्थापित हुआ है। यदि आप प्राचीन इतिहास और संस्कृति के प्रति दिलचस्पी रखते हैं तो तिरुवनंतपुरम शहर जरूर जाएं। नंबर 4, कोची। कोची केरल का एक प्रमुख शहर है और एक परंपरागत और सांस्कृतिक स्थल है जो भारतीय और विदेशी यात्रियों को आकर्षित करता है। कोची दर्शनीय स्थल को अरब सागर की रानी और केरल की कमर भी कहा जाता है, क्योंकि यह राज्य की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। यहाँ केरल के प्राचीन मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर हैं, जैसे मंतचेरी गिरजाघर, परदेसी सिनागोग और जैन टेम्पल आदि। इसके साथ ही कोची चाय के उत्पादन का केंद्र भी है। इस शहर में कुछ आर्ट गैलरी हैं जो आपको कला के प्रति प्रोत्साहित करेंगी। यहाँ के सुंदर और प्राकृतिक नज़ारों के लिए आप बीच पर भी घूम सकते हैं और अपनी मन की शांति के लिए मंदिरों की शरण भी ले सकते हैं। नंबर 5, वाघामोन।
यदि आप प्रकृति और वन प्रेमी हैं तो वागामोन की सैर करना ना भूलें। केरल के इस शानदार पर्यटन स्थल का नज़ारा आपने फिल्मों में भी देखा होगा। यहाँ स्थित मरमला झरना केरल की खूबसूरती में चार चांद लगा देती है। यहाँ घास के मैदानों, जंगलों और पहाड़ियों का एक अच्छा खासा मिश्रण है। इसके साथ ही आप यहाँ जंगली हाथियों को छोटे झरने व तालाब में नहाते हुए देखने के लिए पहाड़ियों की ओर जा सकते हैं। यहाँ घूमने के लिए सबसे अच्छा समय मार्च से मई के बीच का है। नंबर 6, थेक्कड़ी। यह पर्वतीय स्थल इडुक्की जिले में है। यहाँ बहुत से विलुप्त जानवरों और 200 से भी ज़्यादा पक्षियों के रहने का स्थान है। आपको यहाँ हाथी की सवारी के साथ अन्य जीव भी देखने को मिलेंगे। यदि आप नाव की सवारी करते हुए जंगलों के बीच से होती हुई नदी से गुजरना चाहते हैं तो आप यहाँ आके अपनी इच्छा पूरी कर सकते हैं। थेक्कड़े आके आप एराविकुलम नेशनल पार्क जरूर जाएं, क्योंकि यहाँ एक ऐसा फूल है जो 12 सालों में एक बार ही खिलता है। अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो आपको फूल जरूर दिखाई देगा। बैगनी रंग के इन फूलों के खिलने पर पूरी घाटी बेहद खूबसूरत लगती है और हरी भरी पहाड़ियाँ इन फूलों से ढक जाती हैं, जिसकी वजह से यह नीली दिखाई देने लगती है। फोटोग्राफी के शौकीन लोगों के लिए यह जगह स्वर्ग सपनों के नज़र जैसी है। नंबर 7, अलेप्पी, जिसे वेनिस ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है। इसका मतलब है जितना खूबसूरत वेनिस उतनी ही मेहरबान प्रकृति एलेप्पी पर भी है। यह एक छोटा समुद्री पोत नगर है जो आले नदी के किनारे स्थित है। अलेप्पी घाटी में बसा हुआ है और वेनेटियन शैली के नाविक यात्राओं और बैक वाटर से प्रसिद्ध है। आप आले नदी के जलमार्ग के माध्यम से बैक वाटर क्रूज का आनंद ले सकते हैं। यह आपको शांतिपूर्ण और मनोहरी दृश्य के बीच ले जाता है और आपको केरल की जीवन शैली का अनुभव करने का मौका देता है। नारियल के पेड़ों से गुजरती नौकाएं और यहाँ जाकर हाउस बोट में रहना आपको अपना बनाने का प्रयास करती हैं। अलेप्पी के समुद्र तट, यहाँ की झीलें और हाउस बोट आपकी छुट्टियों को हमेशा के लिए यादगार बना देंगी। नंबर 8, कुमारकोम। थेक्कड़ी से लगभग 140 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कुमारकोम वेम्बनाथ झील के आसपास बसा हुआ है। वेम्बनाथ झील केरल की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। कुमारकोम जाकर बैक वाटर पर नाव की सवारी और बर्ड सेंचुरी देखना ना भूलें। इसके बिना आपकी केरल की यात्रा अधूरी रह जाएगी। इसके साथ ही यहाँ एक कैफ़े भी है जिसका नाम है स्पाइस गार्डन, जो कि मसालों के बगीचों से घिरा हुआ है। इस कैफ़े की खासियत है यहाँ मिलने वाला भारतीय खाना जो हर किसी को पसंद आता है। यहाँ शीशे की तरह चमकता हुआ पानी का रंग, बीच के किनारे सटा हुआ रेस्टोरेंट और खूबसूरत रिजॉर्ट कुमारकोम की खूबसूरती को बयां करती हैं। नंबर 9, कोवलम। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम से 16 किलोमीटर दूर समुद्री तट से कोवलम अपने किनारों की खूबसूरती दुनिया में सबसे अलग है। कोवलम मलयालम भाषा से लिया गया एक शब्द है जिसका मतलब है नारियल के पेड़ों का झाड़ झंखाड़ की तरह उगना। कोवलम में तरह तरह के बगीचे, साउथ इंडियन खाने और पर्वतीय स्थल हैं। वाटर स्पोर्ट्स कोवलम में सबसे प्रसिद्ध माना जाता है। यहाँ आप सर्फिंग, विंड सर्फिंग, वाटर स्की और बनाना राइड का आनंद ले सकते हैं। कोवलम का जटायु नेशनल पार्क केरल के सबसे शानदार पर्यटन स्थलों में से एक है। पार्क की ऊंचाई से आप वेस्टर्न घाट की वादियां का खूबसूरत नज़ारा देख सकते हैं। पार्क में जटायु की एक विशाल मूर्ति बनाई गई है जो रामायण काल की याद दिलाती है। कोवलम में हर साल लाखों की संख्या में पर्यटक सूर्यास्त का शानदार नज़ारा देखने और बॉडी मसाज के लिए आते हैं। नंबर 10, अथिरापल्ली वाटरफॉल्स। एक ऐसी जगह जहां झरने की आवाज़, पानी में उठता धुआं पल भर में जीवन को शांतिमय बना देगा। अगर आप इस वाटरफॉल को इसके सबसे खूबसूरत अवतार में देखना चाहते हैं तो आपको बारिश के मौसम में यहां आना चाहिए। यह झरना 80 फीट ऊंचा और 330 फीट चौड़ा है। झरने की तरफ जाते वक्त रास्ते में आपको ताड़ और नारियल के पेड़ से सजी सड़क पर चलने का अनुभव होगा। इसके साथ ही यहाँ कई फिल्मों के गाने की शूटिंग भी हुई है। साउथ की ब्लॉकबस्टर तेलुगु फिल्म बाहुबली की शूटिंग भी यहाँ हो चुकी है।